तीन फोर्सेस हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। माशाल्लाह। तीनों के अंदर सीट्स होती हैं। आर्मी की 600 है, नेवी की 130 है, एयरफोर्स में जो जीडीपी है उनकी 130 है, और एयर डिफेंस वाले आर्मी क्या 400 आर्मी की। तो रिकमेंडेशन नेवी और एयरफोर्स में थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि कम सेलेक्ट होते हैं, और आर्मी के अंदर थोड़ी सी ईजी होती है। लेकिन आर्मी का इनिशियल और वो इंटरव्यू थोड़ा मुश्किल होता है, इनिशियल इंटरव्यू। हमारी आईएसएल भी हुई 7 से 11। मैं सर से बहुत पूछता रहा, हर किसी को क्वेश्चन आ जाते हैं जहन में कि यार मेरा होगा नहीं होगा, सर होना है, फर्स्ट टाइम में करना है हमने पास। तो हम भी सर से पूछ रहे थे सर वैट चेक करने। सर ने मेरा एक दफ़ा ही वैट चेक नहीं किया, और मैं सेंटेंस बिल्कुल फजूल से बनाता था। साद भाई को मैं कहता था मेरा चेक कर लें, अफाक भाई को मैं बहुत ज़्यादा करता था, अफाक भाई मेरा चेक करें, तो वो कर भी देते थे। फैसल भाई को कहता था मैं, तो सर ने कभी मेरा चेक नहीं किया, और सर मुझे डांटते थे क्यों चेक करूँ मैं तेरा। वो मुझे एक लाइन कहते थे कि तू कटरीना क्या था, मैं कहता था नहीं, कहते थे फिर मैं तेरा क्यों आके चेक करूँ। आखिर में जाते हुए सर से मैंने एक बात पूछी, मैंने कहा सर मुझे कुछ बताएं। तो सर को पता होता है अपने स्टूडेंट का, और सर हमेशा सही बताते हैं। सर ने मुझे कहा ओवर नहीं होना, अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर ले, कर सकता है। मैंने कहा कर लूँगा। मैं बिल्कुल चेंज हो गया। मेरे साथ आईएसएलबी में 2 लड़के हैं जो मेरे साथ वहाँ पे मेरे रूममेट थे, दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। मैं पहले 3 दिन मैंने किसी को शो ही नहीं करवाया कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। मैं इन पे अपना रोब झाड़ता था। मैं जब बैट करके आया, मेरा वैसे ही बैट बहुत अच्छा हुआ था। मैंने आपके उनको बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मेरा बहुत अच्छा हुआ। पब्लिक स्पीकिंग मेरी बहुत अच्छी हुई थी, उनसे उनको पता चल गया था कि यार ये टॉप पे ही जा रहा है। तो ग्रुप डिस्कस आगे जो हमारे टास्क हुए, तो उन्होंने मुझे आगे रखा। हमारा फर्स्ट डे हुआ, फॉर्म फिलिंग हुई। वो सबसे बुलशिट चीज़ है, टाइम वेस्टेज है एक तरह का, जिसके अंदर बंदे का बस वो ना दिमाग ही चेक कर रहे होते हैं कि यार कितनी इसका कैपेसिटी, कितना बियर कर लेगा ये प्रेशर। एक ही फॉर्म बार बार फिल करवाते हैं जिसकी कोई तुक नहीं बनती, बस हमें बैठाया होता है उन्होंने और हमसे काम करवा देते हैं। फॉर्म फिलिंग के वक्त इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 फॉर्म होंगे। जो पहला पेज होगा, एक का फिल करो, दूसरे का फिल करो, तीसरे का, चौथे का, इससे गलती के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। सेम चीज़ फिल कर रहे होते हो। सेकंड पेज ओपन किया, सब फॉर्म के सेकंड पेज ओपन कर लो। पहला पेज ध्यान से करो, बाकी सारे उसको देख के बस चलता जा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि पहला एक किया फिर दूसरा किया, सर टाइम वेस्टेज होती है, और टाइम बहुत होता है। आईएसएसबी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे वैट कंप्लीट नहीं होते, मैं नहीं मानता ये बात। अगर आपकी तैयारी है ना और आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ है तो कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट डे फॉर्म फिलिंग होती है, और उसके बाद साई का आती है रात को, और फिर कोई ऐसे वगैरह भी लिखवा देते हैं वो, और जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और वो मुझे मेरा नहीं ख्याल कि वो चेक होता है या मैटर करता है। सेकंड डे सुबह, साल भी कितने बजे उठाया था आप लोगों को? यार सुबह 5 बजे ही था ना। 5 o'clock उठा देते हैं, ब्रेकफास्ट वहाँ पे जल्दी होता है, लंच भी 5 बजे तो हम हॉल के अंदर बैठे हुए थे साइकिल लिए। 5 लग हम लोग, मेरा ख्याल है 5 बजे नाश्ता किया था हमारा, ब्रेकफास्ट हमारा जल्दी होता 5 o'clock हमारा ब्रेकफास्ट हुआ। ड्रेसिंग आपने अच्छी करनी है, ड्रेसिंग मैटर करती है। मैं किसी को शलवार कमीज़ का वो नहीं कहूँगा, मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि पैंट से ज़्यादा बेहतर रहती है, और विद टाई। मैंने गलतियाँ की थी बहुत ज़्यादा। मेरी ये गलती थी, मैंने अपने टाई का जो बटन है ना ऊपर शर्ट का टॉप बटन, वो मैंने खुला रखा था। मैंने सिर्फ इंटरव्यू के वक्त बंद किया था, वो भी डिप्टी के इंटरव्यू में, क्योंकि मैं तंग हो रहा था उससे, मुझे आदत नहीं थी ना उसकी। तो अच्छी ड्रेसिंग करके जाएँ, डिसेंट। हम बहुत पूछते थे ड्रेसिंग, और सर हमें नहीं बताते थे, तो हम सीनियर से लेते थे राय। मेरे सीनियर्स यहाँ पे काफ़ी थे, फैसल भाई, वो हमें बताते थे कि नेवी ब्लू पैंट कर लो विद वाइट शर्ट, ब्लू टाई। और ड्रेसिंग वाकई मैटर नहीं करती ना, आपकी इंग्लिश। हाँ, कॉन्फिडेंस मैटर करता है आपका, आप कैसे बोल रहे हो और क्या आप बोल रहे हो, आपका मटेरियल मैटर करता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, तो अक्सर ऐसा होता है डिप्टी उर्दू में शुरू हो जाता है कि यार ये कुछ बोल ले, मैं उसको सुनूंगा। साइड डे हुआ, हम लोग गए हॉल में, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ हमारा, जो कि मुझे मेरा याद है, मेरा 7 मिनट पहले ही हो गया था। फिज़िक्स मेरी अच्छी थी तो जल्दी से कर लिया हमने। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, एक ऑब्जेक्ट छोटी होती है, एक बड़ी, वो पूछते हैं उसके बारे में, कौन सा जल्दी फ्लोट कर जाएगा, कौन जल्दी मतलब वज़न बियर कर जाएगा। इस तरह फिज़िक्स के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। तो उसका अगर आपके रह भी जाए ना अगर 10-12 तो कोई बात नहीं, लेकिन इंप्रेशन थोड़ा गलत जाता है उसका। कंप्लीट हो चाहे गलत हो, वो टेस्ट गुजर जाएगा आपका। उसके बाद आपके डिफरेंट टेस्ट शुरू होंगे, बैट होगी, स्टोरी राइटिंग होगी, और सेंटेंस कंप्लीशन।
सेंटेंस कंप्लीशन शुरू होगा। सेंटेंस कंप्लीशन सबसे मुश्किल होता है। लोग समझते हैं वर्ड मुश्किल होता है, वर्ड मुश्किल नहीं होता। सेंटेंस कंप्लीशन में क्योंकि आधा सेंटेंस पहले ही बना होता है, उसको पॉजिटिव करना होता है आपने। अब एक सेंटेंस अब मुझे आज भी याद है, बस मैं आपको एक मिसाल दूंगा उसकी, ठीक है, वरना सेंटेंस आपने खुद ही बनाने होते हैं। कि मेरा सबसे बड़ा खौफ या मेरा डर है, अब डिफरेंट चीज़ें लिखनी है, आपका जो है ना आप वही लिखो, ठीक है, ये मैटर करता है। तो मैंने लिख दिया कि अपने माँ बाप को खोने से। फिर मैंने उसको आगे फिर डिफेंड भी करता रहा। मुझे कहीं पूछा गया अपने माँ बाप से बहुत किस तरह प्यार करते हो अपने माँ बाप से, किस तरह, उसको मैं डिफेंड करता रहा। सेंटेंस कंप्लीशन में पहला सेंटेंस वही होता है जो देख के आए ICSB उनको पता होगा आजकल। वो चारों में आता है, इंग्लिश उर्दू दोनों में आता है, 2 इंग्लिश में आता है, 2 दफ़ा उर्दू में। तो उसको आप डिफरेंट सेंटेंस में यूज़ करो। जैसे आजकल मैं उस पे ले गया टेक्नोलॉजी पे, फिर आजकल फिर मैं अपने आप पे ले आया कि मैं UET में जाता हूँ, CS डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ। इस तरह ना मैंने डिफरेंट उसको रिलेट करता रहा, और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसके मैं उसको सब कुछ बताता रहा। वैसे डे 1 से लेकर डे एंड तक आपको सब अपना याद होना चाहिए आपने क्या क्या किया, क्योंकि जब रीसाइक होता है ना तो वो चेक कर रही होती है, डिप्टी नहीं चेक करता ये चीज़ें। लास्ट इंटरव्यू डिप्टी का जो होता है वो कुछ भी चेक नहीं करता, बस जो रीसाइक होता है और साइक होता है ना वो ये चीज़ें चेक करता है कि यार इसने क्या क्या किया। बैड के अंदर मैं कहता हूँ, कहते हैं 10 सेकंड होते हैं, मैं कहता हूँ 15 सेकंड होते हैं, 10 सेकंड नहीं होते। वो तो आपको पेज टर्न करने का भी टाइम देते हैं वहाँ पे, और लिखा आ रहा होता है कि नाउ टर्न योर पेज, बहुत टाइम होता है। छोटे सेंटेंस बनाएं, डिफरेंट सेंटेंस। मुझे वर्ड्स तो नहीं याद, थोड़े बहुत थे कि जैसे VPN आया था, मैं एक मुश्किल सेंटेंस था। ये जितने उल्टे लफ्ज़ होते हैं ना, अब न्यूडिटी, सेक्स, इस तरह के, ये बहुत ये आते ही नहीं आते। ये यहाँ पे सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि अगर आ भी जाए तो आपको पता हो कि इसमें क्या सेंटेंस बनाना है, ठीक है। किसी का सेंटेंस के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ना करिएगा, कोई वर्ड पूछना हो। यहाँ पे सारे बैठे हैं जो काफ़ी अर्से से तैयारी कर रहे हैं, इनको ज़्यादा अच्छे सेंटेंसेस पता होंगे। अगर किसी ने कोई सेंटेंस वाकई पूछता है ना, उसको सब्र नहीं हो रहा, तो उनसे पूछ ले आके। अपने सेंटेंसेस बनाएं। हमें भी यही लगता था यार अपने सेंटेंस बनाएंगे उल्टे सीधे सेंटेंस होंगे, पर सेंटेंसेस में एक बात आपने याद रखनी है, 30% सेंटेंसेस आपके होने चाहिए जनरल नॉलेज पे। जैसे वुमन पे आ जाता है तो बता देना 52% वुमन है पाकिस्तान के अंदर, उनकी रेंज बता दें। इस तरह के आपके सेंटेंसेस होने चाहिए। 30% अपने आप पे होने चाहिए, और जो 40% है वो जैसे मर्जी बनाएं, आपकी मर्जी है। अपने मेरिट्स आपके सेंटेंस में आने चाहिए। मैंने लिखे थे, मुझे आज भी याद है। जनरल नॉलेज भी मैंने लिखे थे, और करंट सिचुएशंस भी मैंने लिखे थे। मैं फ़लस्तीन को भी लाया था, मैं कश्मीर को भी लाया था बीच में, ठीक है। और बहुत अच्छी इंग्लिश यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बीकन हाउस का भी होगा, कोई गवर्नमेंट स्कूल का भी होगा, तो अपने आप को नॉर्मल रखें, उसको शो ना करवाएं कि आप बहुत तोप चीज़ है। इसके बाद जो स्टोरी राइटिंग थी, स्टोरी राइटिंग के अंदर मुझे मेरी याद है, अब मैं आपको अपनी स्टोरीज बता देता हूँ कि हमें एक स्टोरी आई जिसके अंदर फैमिली थी, सामने से एक पिक्चर थी, पूरी फैमिली बैठी हुई है, परेशान है, रो रही है। मदर, फादर और उनकी 2 डॉटर्स और एक उनका सन था वो, और उन्होंने अपने बच्चे को ना हग किया हुआ था। तो इसमें मैंने बनाई थी स्टोरी, इसको कॉपी ना करिएगा प्लीज़। कि मेरे मैट्रिक के अंदर बहुत अच्छे नंबर थे, मेरा 98% मेरे मार्क्स थे, तो मैंने अपने पे ले आया उसको। मैंने कहा एक बच्चा है, उसने बहुत मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट है, और उसके माँ बाप बहुत परेशान है कि उसके रिज़ल्ट का क्या बनेगा। उसने टॉप किया, उसके माँ बाप ने उसको हक कर लिया, उनके आंसू आ गए बाहर कि हमारे बच्चे ने टॉप किया। तो इस तरह मैंने स्टोरी अपने आप पे बनाई थी। जब स्मोकिंग वाला लाजमी आती है कि एक लड़का खड़ा है, वो सिगरेट पी रहा है, और इस तरह की स्टोरी लाजमी आती ही आती है। उसमें मैंने बना दिया कि ये ऐड शूट हो रहा है, और ये स्टोरी मैंने कॉपी की थी, मुझे अफाक भाई ने बताई थी, और मैंने जाके वही A to Z लिखी थी, क्योंकि मेरे जहन में भी यही स्टोरी आ रही थी उस टाइम पे। उसके अलावा एक स्टोरी थी जिसके अंदर एक लड़की लेटी हुई थी, और उनके सामने उनके फादर या कोई ब्रदर खड़े हुए थे, और वो उनको देख रहे थे गौर से, और वो रो रहे थे। अब लोग इसमें डिफरेंट चीज़ें ले आते हैं, कोई बीमारी की ज़ाहिर करते हैं कि यार ये इल हो गई है, इस तरह की। मैंने अब एक स्टोरी आपकी आर्मी में भी होनी चाहिए, मैं उसको आर्मी पे ले आया। मैंने कहा ये कैडेट है, इन्होंने ICSB दिया, सब कुछ दिया, और ये ड्यूटी से थक के आई हैं, सो रही हैं, उनके फादर इनको देख रहे हैं कि हमारी बेटी कितनी हार्ड वर्किंग है, और उसने अपना गोल अचीव किया। ये स्टोरी मैं ले आया आर्मी पे, बिल्कुल सिंपल स्टोरी। मैंने स्टोरीज कोई भी 12 से 13 लाइन से ऊपर नहीं लिखी थी,
और मैं स्टोरी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता था। और जब मेरा काम हो जाता था मैं उसको रीड करता था और मैं नीचे ही देखता था, और जब आखिरी सेकंड होता जब कहते अब मैं पेन रख के ऊपर हो जाता। अब जब वो कहते हैं ना अब तो आपने ये नहीं करना पेन ऐसे फेंक देना और ऐसे कर लेना, एफिशिएंट नहीं बनना वहाँ पे बहुत ज़्यादा, बस सिंपल नेचुरल ऐसे साइड डे एंड हो जाता है आपके, सारा कुछ हो जाता है। उसके बाद मुझे आप लोगों को ना, आप लोग जाएंगे ना एसएसबी के अंदर तो बहुत बोरिंग डेज होते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे आज भी याद है मैं 8 एग्जाम पे गाने सुनता था वहाँ पे बैठ के, मुझे याद है मेरे साथ यहाँ पे रूममेट्स हैं, मैं इनको बहुत तंग करता था। हाँ, रात को बैठ के मैं पढ़ता भी था। ये अहमद है, अहमद को याद होगा, मैं वहाँ पे ना इन सबसे छुप के न्यूज़पेपर भी पढ़ता था। और जब मेरे सुबह टॉपिक्स आते थे ना, जब मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा था, मैं पूरी रात बैठ के टेररिज्म पे, करप्शन पे न्यूज़ पढ़ा था, और मैंने इसको भी पढ़ाई थी वहाँ पे बिठा के। और मेरा दोनों टॉपिक करप्शन पे आए थे, ग्रुप डिस्कशन का भी, लेक्चरेट का भी। करप्शन में उसके अंदर मतलब थीम करप्शन का था, टॉपिक कुछ और थे। इसके बाद साइड डे के बाद मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा, वहाँ पे गेम्स होती हैं, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, प्लीज़ खेलो वहाँ पे जाके, खुद को बोर ना होने दो। और घर से नोट्स बना के लेके जाओ, वहाँ पे बैठ के पढ़ो कि यार कल ये टेस्ट में हम ये करेंगे। ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स अगर आपके पास लिखे हुए रजिस्टर में, वो रजिस्टर साथ ले जाओ और बैठ के पढ़ो रात को, लेकिन घंटे से ऊपर नहीं पढ़ना, वहाँ पे अपना माइंड फ्रेश रखो। उसके बाद वहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि जब डिप्टी का डे होता है, मुझे याद है जीटीओ का सेकंड डे शुरू होता है, सेकंड डे से एंड हो जाता है। अब मुझे ए टू सबको याद नहीं है, क्योंकि पीएमए में जाके हम अक्सर चीज़ें भूल गए हैं, क्योंकि एसएसबी को दिए हुए काफ़ी अर्सा हो गया। जीटीओ का दिन था, हम लोग सुबह सवेरे उठ के हमने शॉर्ट शर्ट्स पहन ली, हम लोग पहुँच गए जौहर हॉल, वहाँ पे वेट करते रहे। जीटीओ है हमारा, जीटीओ बहुत चिल बंदा था, वो लेट आता था, सबसे लेट आता था, ब्रीफिंग के बाद आया वो, उसने ग्लासेस पहनी हुई, तो बहुत चिल आदमी था। ही वॉज अ मेजर फ्रॉम नेवी, तो हमें वो ले गए, हम लोग चले गए उनके साथ। तो हमारे ना एक रूम में हमने बिठाया, तो हमें ना सबको ना 2 मिनट दे रहे थे और बाहर भेजते जा रहे थे। मुझे याद है मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़ थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी न्यूज़ तैयार की हुई थी रात को न्यूज़पेपर से। मुझसे उन्होंने पूछा ना, सबसे पूछा कि कोई कुछ बताए अपने बारे में या कोई न्यूज़ सुनाए। मैंने पहली न्यूज़ ये सुनाई थी फ़लस्तीन के बारे में, कि फ़लस्तीन को 1 साल पूरा हो गया था कि वो कब्ज़े में था इसराइल। मैंने कहा था कि इट्स एन एनिवर्सरी फॉर फ़लस्तीन। तो जब मैंने ये न्यूज़ सुनाई ना, बहुत इंप्रेस हो। उसने मुझसे फिर पूछा कि और कहाँ कब्ज़ा है, मैंने कहा लेबनान में भी है। फिर उसने मुझसे इसके बारे में ब्रीफिंग ली, तो मुझे बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के बारे में सब पता था जाने से पहले। अपने पास ये नॉलेज रखें कि कश्मीर में क्या हुआ है और फ़लस्तीन में क्या हुआ है। अभी मैं आपको इसके बाद लेक्चर के बाद बता भी दूंगा कि व्हाट इज़ बेलफोर्ड डिक्लेरेशन, ठीक है। इसके बाद उसको मैंने ये न्यूज़ सुनाई, उसके बाद मैंने उससे इन सब से न्यूज़ पूछी, तो इनमें से किसी ने भी कोई न्यूज़ नहीं सुनाई। एक बंदे ने बस बोला था कुछ कि कोई मैच था, उसके अंदर कोई टीम जीती, मैं समझ गया तो बुलशिट है। उसके बाद मैंने फिर दोबारा एक न्यूज़ सुनाई इसको करप्शन के बारे में। फिर टाइम पास हुआ, उन्होंने मुझे कहा कुछ और बता दो प्लीज़, कि सबसे पूछ रहा था। तो मेरा दिल नहीं था, लेकिन मैंने फिर तीसरी न्यूज़ भी मैंने ही बता दी उसको, तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बैठ गया। उसके बाद मेरी लेक्चर की बारी आई, चेस नंबर 5 था मैं उठा, मैं बाहर गया, 2 मिनट थे, बाहर जाके खड़ा हुआ, करप्शन के बारे में 2-3 पॉइंट सोचे, वो रख लिए मैं रूम में आया, उन्होंने हमें इजाज़त दी थी कि आप ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकते हो। मैं आया, मैंने मार्कर उठाया, मैं वही लड़का था जिसने मार्कर उठाया था। मैंने आके ना अपना 2 पॉइंट लिखे ना, तो उसने मुझे कहा कि आपको इजाज़त है लिखने की। मैंने कहा सर यस। तो कहता ब्रीफिंग याद है, मैंने कहा यस। और जब किसी की ब्रीफिंग में कोई बात होती थी ना कि इनमें से कोई गलती करता था, वो पूछता होता है कि व्हाट वाज द ब्रीफिंग्स, तो आप कोशिश करें कि आप बताएं कि ये ब्रीफिंग थी। वो पूछता है सब कैडेट से, तो मुझे ब्रीफिंग सारी याद होती थी, मैं उसकी बात बहुत गौर से सुनता था। हालांकि मुझे यहाँ से सब तैयार होकर मैं गया हुआ था, बहुत अच्छी मेरी तैयारी थी। तो जब मैंने लेक्चरेट दिया ना, तो इनमें सब गौर से सुन रहे थे, और मैंने उसकी तरफ ज़रा अटेंशन नहीं दी थी कि कोई बैठा हुआ या नहीं बैठा हुआ। मैं बहुत चिल होकर दे रहा था, और उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप उसको मैंने तैयार किया हुआ था। मैं बाहर गया था, मैंने पॉइंट्स बना लिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, देन इम्पोर्टेंस, एक्सप्लेनेशन, फिर उसको उसके बारे में कोई एग्जाम्पल्स। ग्रुप डिस्कशन होता है या कोई मतलब आपको कोई टॉपिक देता है ना लेक्चरेट के लिए, तो याद रखें डेफिनेशन से शुरू करना है, उसके बाद एग्जाम्पल्स लानी है। और एग्जाम्पल सबसे अच्छी आपके पास हर चीज़ की एग्जाम्पल इस्लाम में होती है। पहली एग्जाम्पल इस्लाम या आर्मी, दूसरी एग्जाम्पल आर्मी, इन दोनों को आप कर सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। इस्लाम और आर्मी, इनकी एग्जाम्पल आपके पास होती ही होती है। मैंने लेक्चरेट बहुत अच्छा दिया,
उसके बाद वो हमें ले गया टास्क करवाने, तो मुझे पता चल गया था कि अब मेरा काम बन गया, अब ये मुझे नोटिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। और ग्रुप के अंदर हम 2 लड़के थे जिनका ग्रुप डिस्कशन अच्छा हुआ था, और एक का कोटा भी था, उसके फादर नेवी में थे। हम लोग गए उसके बाद, तो हमारे से वो भी हुई थी, क्या कहते हैं, मिलिट्री प्लानिंग। तो हमें नहीं पता था कि आखिर में उसने ये बताया कि एक ही दफ़ा वोट कर सकते हो, तो उसको 4 वोट हो गए, तो मुझे फिर 3 वोट मिले थे, और ख़ुद को वोट भी नहीं कर सकते थे, तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सका था। पर मेरी सबसे अच्छी, मुझे याद है, मिलिट्री प्लानिंग थी, और मेरी कंप्लीट भी हुई थी। अगर आप किसी को वोट नहीं कर सकते, अपना ही चाहते हो कि मैं ही करूं, तो फिर क्या करूं? ऐसा नहीं होता था। मतलब आपने उसको वोट कर दिया था फिर? मैंने नहीं किया था किसी को नहीं किया आपने? नहीं। कोई क्वेश्चन आपकी मर्जी होती है, आप करो ना करो, आपकी मर्जी होती है। और उसने जब मिलिट्री प्लानिंग दी थी ना, तो कंप्लीट किसी की भी नहीं होती, वो खुद ही नहीं होने देता। और कोशिश करनी, जब आपको देता है ना पेज, उस पर आप बिल्कुल नीट क्लीन आपने बना के देना उसको स्ट्रक्चर, और उसको पहले ही समझ आ जाए पढ़ते साथ ही। वो पेजेस आपके रख लेते हैं, और पेजेस बाद में जाके वो पढ़ते हैं। उस्मान भाई को पता होगा, वो कांटे ही मार रहा था वहाँ पे बैठ के, सिर्फ कुछ भी नहीं करता। उसके बाद उनकी जब मीटिंग बैठती है ना, आखिर में लास्ट से जब होता है, तब वो चेक करते हैं कि यार ये गलतियाँ ये हैं। हम लोग का उसके बाद हमारे टास्क वगैरह हुए। टास्क स्टार्ट होते साथ ही पहले 2 सेकंड में उसने मुझे बुला लिया था। उसने कहा, जब उसने कहा ना टास्क स्टार्ट, मैंने कहा चेस्ट नंबर 2 पिक अप द प्लान, पुट इट देयर, उसने मुझे बुला लिया। और मैंने साथ ये भी कहा चेस्ट नंबर 5 नहीं, चेस्ट नंबर 6 यू मे गो। उसने मुझे कहा चेस्ट नंबर 4 कम हियर। मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि अकेडमी से हो। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंस में कहा था नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि पक्का है? उन्होंने कहा रिकमेंडेशन लेटर दे देते हैं अगर आप हमें बता दो, सच बोल दो। तो आपको पता है कि आर्मी के अंदर सच की बहुत अहमियत है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं अकेडमी से हूँ। तो जब उन्होंने कहा ना जाओ, तो मेरे दिल में पहले ये ख्याल आया था कि मैं डाउन हो जाऊँ थोड़ा सा, मैं कहूँ उसको शो कराऊँ कि मैं अकेडमी का नहीं हूँ। तो मैंने ना एक्टिंग करने की कोशिश करने लगा था मैं, पर मैं रुक गया उस टाइम। मैंने उधर से ये आवाज़ लगाई, चेस्ट नंबर 3 वेल डन, गो फॉरवर्ड। उसी टाइम आधे रास्ते में उसको मैंने अप्रिशिएट किया, और फिर मैंने उसको दोबारा कमांड दी। तो उसको लगा कि इसका कॉन्फिडेंस बरकरार है। टास्क वगैरह हुए, 3 टास्क टोटल हुए थे हमारे 5 में से, और उसने सबको उस टाइम जज कर लिया था। टास्क में ये मैटर नहीं करता आप क्या कहाँ पे खड़े हो, क्या कर रहे हो, आपका बोलना। और अगर सर कहते होते हैं अगर आपके मुताबिक वो फट्टा चल रहा है ना, तो समझो आप रेकमेंड हो। मेरे मुताबिक चल रहा था, मैं जो कह रहा था, मैं जिसको कहता था यहाँ पे जो वो जाता था, क्योंकि उनको पता था इसको आता है। मैंने आखिरी दिन तक ये शो होने नहीं दिया कि मैं अकेडमी का हूँ। मैंने इनको भी नहीं बताया था, हालांकि मेरी अहमद के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, मैंने नहीं बताया था। क्योंकि डिप्टी अक्सर इंटरव्यू में पूछ लेता है कि कोई अकेडमी का है, या किसी ने आपको बताया कि कोई अकेडमी का, तो लड़के बता देते हैं आगे से, अच्छा इंप्रेशन शो करने के लिए। अगला दिन हुआ, उसके बाद उसके अंदर हमारा इंटरव्यू भी हुआ था, और उसके साथ हमारा ऑब्स्टेकल्स भी हुए थे, और हमारा दूसरा टास्क भी हुआ था, कमांड टास्क। साल में इंटरव्यू का पहले हुआ था, आखिरी दिन हुआ था? पहले दिन हुआ था ना, ठीक है। GTO टास्क होते हैं, उसके अंदर आपको जब कमांड टास्क दिया जाता है, कमांड टास्क जब वो वोटिंग करवाता है ना, मैंने हर वक्त इनिशिएटिव लिया था, तो मुझसे वो कोई काम नहीं करवाता था। पहले कोशिश करता था मेरे से आखिर में करे, और लेकिन जब मेरा टास्क चल रहा था ना, उसने किसी का इंटरव्यू नहीं किया था। मुझे उसने बोला भाई था, मैं जब देने गया ना, तो उसने मुझे बोला था कि बेस्ट टास्क करना, इजीली रिकमेंड हो जाओगे। मैंने कहा था ठीक है। अहमद को पहला टास्क मिला था, अहमद ने बिल्कुल ख़राब कर दिया था, इनकी आवाज़ ही नहीं निकली थी। और दानिश ने टास्क जब किया था, दानिश चीज़ों को थ्रो कर रहा था, और थ्रोइंग अलाउ नहीं थी। मुझे याद है मेरा टास्क शुरू हुआ, टास्क मुश्किल था, उसने मुझे कंप्लीट नहीं होने दिया था, उधर ही मेरा टास्क रोक दिया था, क्योंकि मेरा कंप्लीट होने वाला था। मैंने प्लान लगाया, मैं लड़के को भेजा, उसने फाउल कर दिया। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा सर वी कमिटेड अ फाउल। मैंने उसको वापस बुलाया, मैं खुद गया। जब मैं खुद गया तो मैं बहुत ध्यान से गया, और मैंने ना जंपिंग की ना थ्रोइंग, मैं पहुंच गया। फिर मैंने सबको बकअप किया और सबको ऊपर बताता रहा। मैं फिर सबसे पहले मैं चला गया था ना, उसके बाद फिर मैंने अपने आगे 2 लड़कों को लगाया, उनको आगे भेजा, फिर मैं सेंटर में आ गया, फिर मैं कमांड कर रहा था और सबको आगे भेजता जा रहा था। इससे मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा आ गया लीडर का, मेरा कमांड टास्क बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। आप लोगों की यहाँ पे तैयारी नहीं होती, आप लोगों को लगता है हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं ना, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है, आप वहाँ पे हर काम बहुत अच्छा करते हैं।
लेकिन आप लोग ज़्यादा एक्टिंग करते हैं। मैं बहुत नेचुरल था, एम भी नेचुरल नहीं था, ये भी नेचुरल नहीं था, और सारे ही नेचुरल नहीं थे, एफिशिएंट बन रहे थे बहुत ज़्यादा। ये अपने आप को लो शो कर रहे थे। यहाँ पे एक कैडेट था हसन, वो लो शो कर रहे थे, यानी उनके नहीं एक्टिंग करते हाई शो कर रहे थे। एक लड़का था, उसने जान के इंग्लिश नहीं बोली थी। वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ था, उसके फादर जीएससीओ थे, हसन। उसने जान के उसको शो किया था। दुकान की इंग्लिश क्या होती है? शॉप। वो शॉप नहीं कह रहा था, वो दुकान कह रहा था उसके सामने, अपने उसके अंदर लेक्चरेट के अंदर। उसको मैं समझाया भी था। उसने कहा था मैंने लिखा हुआ है अपने डीमेरिट में कि मेरी इंग्लिश वीक है। उसको खुद ब खुद शो ना करवाओ, उसको पता लग जाता है, वो एक मेजर होता है। उसके बाद जब टास्क हुआ, कमांड टास्क बहुत कम, 2 लड़कों का अच्छा हुआ था, मेरा और चेस्ट नंबर 2 का, और हम दोनों ही रेकमेंड हुए थे। उसके बाद हम लोगों का इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू सबका अच्छा हुआ, सब आए थे रूम से, क्योंकि इंटरव्यू बुलशिट थी। उससे पहले हमारा वो था ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मैंने फिर इनिशिएटिव लिया था, मैं ही बोला था। और मैंने करप्शन में जब मुझे टॉपिक आया था ना, हमें टॉपिक याद है, करप्शन इज अ नेशन इशू, और इस तरह का कुछ है, सेल्फ इशू और नेशन इशू, ठीक है। करप्शन के लिए मैंने नहीं, वो मेरा टॉपिक था, उसका क्या कहते हैं, हाँ, लेक्चरेट का टॉपिक था, करप्शन स्टार्ट फ्रॉम होम। लेकिन इसके अंदर भी करप्शन टाइप था, तो मैंने वही स्टेप फॉलो किया, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स। और एग्जांपल्स के अंदर मुझे अभी भी याद है, लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन, दोनों के अंदर मैंने न्यूज़ डाली थी। मुझे आर्मी की तरफ से कोई एग्जांपल नहीं मिली थी। मैंने इस्लाम का हवाला दिया, रिश्वत वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने वो न्यूज़ ठोक। तो इस तरह आपको न्यूज़ बहुत काम आती है। अभी भी आप लोगों को मशवरा दूंगा, हम पीएमए में भी अभी हम जब जाते हैं ना, हमारा प्रेप टाइम होता है, हम कोशिश करते हैं हम 3 से 4 आर्टिकल पढ़ लें, क्योंकि हमें ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स देने पड़ते हैं, हमें लेक्चरेट देने पड़ते हैं वहाँ पे, अच्छे इंप्रेशन देने के लिए डिफरेंट टॉपिक्स हमें मिलते हैं। उसके बाद उस टाइम ना उसने मुझे जज कर लिया था। चेस्ट नंबर 2 दूसरे नंबर पे बोला था दोनों टाइम, और बहुत अच्छा बोला था वो भी। उसने एक अच्छा काम किया था कि जब मैं बोलता था ना, मैं डेफिनेशन से शुरू करता था, वो भी डेफिनेशन से ही शुरू करता था। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था कि दुनिया आर्जी है तो हम मेहनत क्यों करें। जिंदगी तरक्की के तरफ होता है। तो इसके अंदर मैंने इस्लाम को ज़्यादा फोकस नहीं किया था। मैंने 2 एग्जांपल दी थी, मैंने 2 हदीसें बयान की थी। फिर मुझे बोलते बोलते मुझे ख्याल आया कि यार अब इस्लाम के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो वो बिल्कुल आसान टॉपिक था, उसमें सब ही अच्छा बोले थे, और इनिशिएटिव फिर कोई नहीं ले रहा था। चेस्ट नंबर 4 हसन, जो इस अकेडमी का था, उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, पर उसने गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर दी थी, जिसकी वजह से, और वो इतना लो कॉन्फिडेंस हो गया था कि सिर्फ हमारी प्लटून में से ना, प्लटून कह रहा हूँ सॉरी, हमारे रूम में से 5 लड़कों को ना रीसाइक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उसने मुझे कहा था कि अगर मेरा नाम आ गया तो मैं रेकमेंड हूँ, नहीं आया तो मैं नॉट रेकमेंड हूँ। उसका नाम नहीं आया था रीसाइक इंटरव्यू में, और वो इतना लो कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो रोने लग गया था, और हमें पता लग गया था ये नॉट रेकमेंड उसी टाइम पे। रीसाइक इंटरव्यू हुआ, दानिश लोगों का एक रीसाइक इंटरव्यू हुआ था, मेरा अब्दुल्ला का हुआ था। इनका जिनसे लिया था ना, आर्जी तौर पे लिया था, और वो 3 के 3 नॉट रेकमेंड हुए थे, हमें पता था। हमारा रीसाइक हुआ था, किसी ने देखा होगा वो क्या ड्रामे का नाम है, सिंध जहान, कुबरा खान का जिस रूम में इंटरव्यू हुआ था ना, वो स्पेशल रूम खोला गया था हमारे लिए, हमारा उसमें हुआ था रीसाइक इंटरव्यू, मुझे आज भी याद है। तो उसमें कॉन्फिडेंस चेक करते हैं आपका। मुझे वो डरा रहे थे उस टाइम पे कि यार नॉलेज है नेवी के बारे में, कहाँ पे एकेडमी, मैंने बताया मनोरा आइलैंड पे। मुझसे 1-2 शिप का पूछ किया, मैंने बता दिया। मुझे कहती है आपको पता पीएम में जाओगे आपको रगड़ा मिलेगा। तो टोटल उर्दू में बात हो रही थी हमारी, तो वो अक्सर मेरी टांगों को देख रही थी, फिर मेरा बायोडाटा को, फिर मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी कि अच्छा आपकी मदर टीचर है। मैंने कहा नहीं मैम, मेरी मदर हाउस वाइफ है। अच्छा सॉरी, किसी और का फॉर्म आ गया, मेरा ही फॉर्म पड़ा था, मुझे पता था। तो वो आपसे सिर्फ बातें करती है, टाइम वेस्ट चेक करती है आप कितने हाजिर दिमाग हो, और आपका कॉन्फिडेंस, सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करती है। अगर इंग्लिश चेक करनी होती ना तो मुझसे बात करती इंग्लिश में, इंग्लिश चेक नहीं होती। हाँ, जब आप बोलो ना ग्रुप डिस्कशन लेक्चर, तो आपको इतना आपके पास इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए कि आप बोल रहे हो तो सब सुन रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन में कोशिश करिएगा कि उसकी तरफ नहीं देखना, सारे देख रहे होते हैं, और अक्सर लोग स्टार्ट करते हैं कि सर करप्शन स्टार्ट फ्रॉम होम एंड सर कहते हैं, उसकी तरफ आपने देखना ही नहीं। वो नीचे देख रहा होता है, पर बेसिकली आप देख रहा आपको ही होता है।
नजर उसने अपना फेस झुकाया होता है पर नज़र आ रहा होता है कि वो आपको देख रहे हैं। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। ऐसा भी होता है कि लोगों की लातें काम पर ही होती हैं पर वो रेकमेंड हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी नज़रों में नहीं आते। आपको एक चीज़ भी रेकमेंड करवा सकती है और एक चीज़ आपको नॉट रेकमेंड भी करवा सकती है। अब हमें नहीं पता, आईसिस भी एक जूता है जिसके पैर में मर्जी फिट आ जाए। इंटरव्यू के अंदर वो सिंपल क्वेश्चंस करता है, आपकी फैमिली के बारे में स्टार्ट करता है। उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन आपको लाजमी आने चाहिए, उस पर सॉरी सर ना कीजिएगा कि अब ये मेरे पास क्वेश्चन था, ये फ़ैन है ना, इसके 3 पर है, इसके 2 परों के दरमियान कितना एंगल है। मैंने लिटरली गलत बोला था, मुझे आता भी था, मैंने जल्दबाजी कर दी, मैंने बोल दिया 60। उसने कहा सोच लो, मैंने कहा 120। कहता पक्का है, मैंने कहा जी पक्का है। उसने कहा ठीक है, अगर गलती हो भी जाए ना तो फ़ौरन करेक्ट कर सकते तो कर लेना और जल्दबाजी ना करना। उसके बाद मुझसे उसने नेवी के बारे में क्वेश्चंस किए, मैंने जवाब दिए, 2 के मुझे आंसर नहीं आते थे, मैंने बोल दिया सॉरी सर। एक मैंने सॉरी सर कहा था, एक मैंने कहा था सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। उसके बाद उर्दू में शुरू हो गया और सबको पता है वो पूछता है गर्लफ्रेंड, स्मोकिंग, एनी सिन। मैंने गर्लफ्रेंड का भी नो कहा था, बेशक होगी सबके पास। मैंने स्मोकिंग का भी नो कहा था। उसके बाद सिन के अंदर आए तो हर किसी के अपने गुनाह होते हैं। उसने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया उसको। उसने कहा कैसे इसको ओवरकम किया, मैंने उस टाइम झूठ बोला। तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई था, मुझे पता था ये सच ही समझेगा क्योंकि मैंने दाढ़ी भी रखी हुई थी। तो मैंने कहा सर मैं ऐसे ना गया था तबलीग जमात के साथ, मैंने काम छोड़ दिए थे। उसके बाद उसने मुझसे फिर उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए थे क्योंकि वो सेटिस्फाई हो गया था मेरे से उस टाइम पे। मैं लेक्चर की बात आपको बोलता हूँ। अच्छा, स्मोकिंग के बारे में पूछा तो मैं स्मोकिंग के बारे में नो कर दिया। मेरे लिप्स भी लगता कि नहीं करता मैं, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ से जाने से पहले बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता था। जाने से पहले मैं 5-6 सिगरेट तो आराम से पी जाता था और सर के ही मैं पीता था निकाल के एक सिटिंग में से। तो उसने उसके बाद मेरे फैमिली की तरफ आया और सबसे बड़ा इशू हुआ था मेरे फादर का। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पुलिस क्यों। मैंने उनको आंसर दिया कि उसके लिए मुझे BS करना पड़ेगा। कहता चांस मेरे जाओगे, मैंने कहा क्यों। कहता है कि नहीं आप FS उसमें भी जा सकते हो, FSC बेस पे। मैंने कहा सर मेरे फादर एक 16 ग्रेड ऑफिसर है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं 14, 13 या 11 ग्रेड पे हूँ, मुझे अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा ठीक है। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि वाई नॉट आर्मी, तो मैंने उसको डिफरेंट जॉब दिए कि ज्वाइन नेवी, सी द वर्ल्ड और 4 डायमेंशनल फोर्स है नेवी। और फिर मैंने बताया मेरे कज़न हैं जिनसे मैं इंस्पायर। उन्होंने कहा आर्मी पे तो हैं आपके, मैंने कहा जी मेरे मामू हैं, खालू हैं। उन्होंने कहा उनसे इंस्पायर नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा उनका यूनिफॉर्म मुझे अच्छा लगता है, अपने कज़न का, उनकी लाइफ और ज्वाइन नेवी सी द वर्ल्ड मेरा यही मेन मोटो था। उसके बाद नेवी के बारे में उसने और क्वेश्चन किए मुझे याद है। और आपसे वो कैपिटल्स भी पूछता है, मुझसे पूछा था बेल्जियम का, मुझे नहीं आया था, मैंने कहा था सॉरी सर। उसके अलावा फिजिक्स के क्वेश्चन किए थे उसने मुझसे 2-3, वो मुझे आ गए थे। और आपसे पूछेगा वो फेवरेट सब्जेक्ट, तो डिफरेंट लोग कहेंगे मैथ्स, इंग्लिश। जो मैथ्स वो कहेगा ना, फिजिक्स मैथ्स कहेगा ना तो फिजिक्स पे आ जाएगा, क्वेश्चन कर देगा। अब लोग कहोगे इंग्लिश, वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर देगा जान के, ये अक्सर यही होता है। उसके बाद इंटरव्यू के अंदर और पूछा गया था हमसे, हाँ वो फिर मेरी फैमिली में और डीप आ गया, मेरे मामू पे आ गया, मेरे खालू पे आ गया, उनकी लाइफ के बारे में आ गया, आर्मी वालों की, कि किसने क्या करप्शन किया, कौन सी गाड़ी रखी हुई है, कैसे आई है उनके पास, इस तरह चलता रहा सब। और इंटरव्यू मेरा चला था 45 मिनट्स का था आई थिंक, और सबका ही ज़्यादा लंबा जाता था इंटरव्यू, किसी का भी 20 मिनट से कम का नहीं हुआ था। और सबको यही लगता था कि आज तो हम रेकमेंड हो, इतना अच्छे इंटरव्यू होते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में ना अपना इमेज अच्छा शो करवाएं आप लोग, और वही स्टेप फॉलो करें जो मैंने बताए हैं, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंस और बीच में एक आधा कोट भी, और फिर आपकी एग्जाम्पल्स। आर्टिकल्स पढ़ें। आप लोगों को इस तरह के टॉपिक्स नहीं देंगे, जैसे हमें पता है कि हमें अब जो आजकल टॉपिक्स मिल रहे हैं कि योर सन इज़ नॉट योर सन आफ्टर मैरिज, और आपको कौन सा मिला था पब्लिक स्पीकिंग, सर आपको पूरा हमें ये वाले नहीं मिल रहे। तो क्या मिल गया?
इस तरह के डिफरेंट टॉपिक मिलते रहते हैं आपको पीएमए के अंदर, ठीक है, जिस पर हमने बोलना होता है। और डिफरेंट वो होते हैं कोर्स आते हैं जिन पर बोलना पड़ता है। तो आप लोगों को डिफरेंट बिल्कुल सिंपल टॉपिक आएंगे, करप्शन, टेररिज्म, उसके बाद और कौन सा होता है, स्पोर्ट्स, ड्रग्स, इस तरह के, ठीक है। मुझे आज भी याद है जब आपका लेक्चर रीड हो रहा ना, तो एक लड़के से पूछा गया ना कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज। जस्ट उसने अरेंज मैरिज पे बहुत अच्छा बोला। उसने कहा अरेंज मैरिज ऐसे माँ बाप के लिए मैं कुछ भी कर लूँगा। उसने उसको बोला फिर, और उसने क्या कहते हैं, जस्ट नंबर 8 था। मुझे नाम था पतला सा। सर मैं बोलूँ, सॉरी सर। उन्होंने उससे बोला कि अगर आपके लिए माँ बाप लड़की ढूंढते हैं, वो रंग में काली है, उसका हाथ वगैरह टूटे हुए हैं, लंगड़ी लुली है, क्या करूँ, नहीं करूँगा। तो उसने बहुत उससे ना बोला, उसने कहा नहीं नहीं माँ बाप की बात मानूंगा ही। उसी टाइम नॉट रेकमेंड हो गया। मैंने स्पोर्ट्स के बारे में बोला, ये बोलते साथ ही ना 2 मिनट बोलना होता ना, आपका मटेरियल 5 मिनट का होना चाहिए। ये 2 मिनट से पहले चुप हो गया, ये 1 मिनट बोला था और दानिश सिर्फ 45 सेकंड, 1 मिनट भी पूरा नहीं बोल पाई। और फिर वो क्रॉस क्वेश्चंस करता है आपसे ताकि आपका टाइम बढ़ता जाए, आपके 2 मिनट्स कंप्लीट हो जाए, वरना आपके पूरे नहीं हो पाते वक्त। और मुझे याद है मैं 2.5 मिनट बोला था, मैं क्लोज करने लगा था, उसने मुझे रोक लिया था। तो मैं कहने लगा सो आई विल कंक्लूड बाय दिस, तो उसने मुझे रोक लिया। उसने मुझसे एक क्रॉस क्वेश्चन किया, मैंने उसका आंसर दिया, तो उसने कहा ठीक है, तो मैंने मार कर रखा, मैं बैठ गया। हाथ की मूवमेंट फोर्स में जब आ जाएंगे ना आपको पता चलेगा कि आपका हाथ मूव नहीं करता, या पीछे होते हैं या स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। शन हो गए या ज़्यादातर आसान भाषा में खड़े होते हैं आप लोग। तो लेकिन ISSB के अंदर आप लोग हाथ में यूज़ कर सकते हैं। मैं कर रहा था यूज़, मेरे हाथ में मार्कर था, मैं कुछ भी एक्सप्लेन करता था, मैं हैंड को यूज़ करता था एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैंड्स, ठीक है। अभी आप लोग मिलिट्री में हो नहीं, तो उनको शो ना करवाओ कि आपको मिलिट्री के बारे में सब पता है या आपने अकेडमी से तैयारी की है। अकेडमी से तैयारी करना गलत बात नहीं है, सर ने आपको बताया होगा कि अगर आप वहाँ पे मान भी जाए ना तो ठीक है, पर वो आपका यहाँ से मुराद लेते हैं और वो हाई कर देते हैं। साथ में MCJ के थे, इनको उन्होंने और तरह चेक किया होगा, पंजाब कॉलेज का था, जो डिफरेंट तरीके से उन्होंने चेक किया है। और मुझे लगता है मेरे लिए उन्होंने लो मैरिट रखा होगा कि अगर इसने ये कर लिया तो ठीक है, इसको हम रख लेंगे, 7 बजे के लिए हाई होगा। तो